तो वहीं हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री धामी की तारीफ भी की है। बता दें कि रक्षा मंत्री ने कहा कि धामी धाकड़ को अब धुरंधर धामी कहना चाहिए। हल्द्वानी के दौरे पर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड सरकार के 4 साल का काम का ब्यौरा रखा। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई है। साथ ही जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लोग सौम्य होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्वभाव में अटलता भी दिखती है। इस दौरान उन्होंने सीएम धामी की जमकर तारीफ की। बोले, सीएम धामी साधारण धामी नहीं है, धाकड़ धामी है, लेकिन अब उन्हें धुरंधर धामी कहना चाहिए। का समय था, एक सार्वजनिक सभा में संबोधित करते हुए मैंने कह दिया था, यदि हमको पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूं, हमारा धामी यह साधारण धामी नहीं है, बल्कि हमारा धामी यह धाकड़ धामी है। और बहनों भाइयों, जब यह पुष्कर जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में क्या किया है, इसको मैं सुन रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। देखा कि कई मामलों में उत्तराखंड ने पूरे भारत में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। और उनके नेतृत्व में 10,000 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए हैं। शायद कोई दूसरा राज्य होता इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 10,000 लोगों ने यहां पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था, उस कब्जे को हटाने में भी कामयाबी हासिल की है उन्होंने। शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाए। सबको समान शिक्षा, आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। नकल पर पाबंदी लगाई है। उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री रहते हुए बहनों भाइयों, नकल पर पहली बार पाबंदी हमने लगाई थी। हाहाकार मचा था सारे देश भर में, लेकिन उसके बाद यह करिश्माई काम किसी ने किया है तो आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। बहनों भाइयों, उनकी सरकार ने किया है। उत्तराखंड के लोग स्वभाव से बहुत ही सौम्य होते हैं, लेकिन मैंने जब देखा है, जरूरत जब भी पड़ी तो स्वभाव से सौम्य होने के बावजूद इनके स्वभाव में पर्वत की अटलता हमको देखने को मिलती है। और हिंदुस्तान के किसी राज्य के लोगों में यह पर्वत की अटलता देखने को मिलती है तो मेरे बहनों भाइयों, ये हमारे उत्तराखंड के बहनों भाइयों के स्वभाव में देखने को मिलती है। तो वहीं सीएम धामी ने हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने अपने 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम धामी ने कहा, पिछले 4 सालों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में 41% वृद्धि हुई है और राज्य का बजट भी पिछले 4 सालों में बढ़ा है। इस दौरान सीएम ने विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का कार्य किया। आज स्थिति यह है कि प्रदेश में कोई भी अवैध कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने विरोधियों पर करारा वार करते हुए कहा कि विपक्ष को लैंड जिहाद करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, दंगाइयों को इनका समर्थन मिलता है। विपक्षी दल को हमारी सनातन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से भी कोई सरोकार नहीं है। इन्हें वक्फ संपत्ति के नाम पर जो लूट होती है वो वाजिब लगती है, पर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से रोकने के लिए, राम सेतु को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। ये बहनों, कांग्रेस ने अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हमारी देवभूमि की डेमोक्रेसी को बिगाड़ने का काम किया है। आज कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीनों पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है, और जिन्होंने कर लिया आजकल वो स्वयं ही अपना कब्जा खाली कर रहे हैं, नीचे अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में स्वयं प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं, उन्हें दंगा करने वालों में अपना वोट बैंक दिखाई देता है, उन्हें इस प्रकार के शब्द अच्छे लगते हैं। ये लोग तब भी हमारा विरोध करते हैं जब हम राज्य में पहली बार राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू करते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।